अगर आप AIBE का एग्जाम इस जून में आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप JDA JLO का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहता है जो कि आपके 10 से 12 नंबर का आपके वेटेज AIB एग्जाम में रहेगा और लगभग आपके JDA JLO में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन ये देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949? आप सभी के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बताता हूँ। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है बेटा जी, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, आपका ये जो संविधान है वो क्या हो गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान को कब लागू या प्रभावशील किया गया? When did the Constitution of India come into force effect? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 26 नवंबर 1950 1949, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 1950। जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा था, ठीक है, तब भारत के संविधान को लागू करने का प्रोसेस भी हुआ था। वो कौन सी डेट थी जो आपके लागू किया गया था? वेरी गुड, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था तो इनका भी बहुत बड़ा अहम रोल था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, BN राव। डॉक्टर BR अंबेडकर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर BN राव क्या थे? सलाहकार थे, आपके एडवाइजर थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर BR अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? When was Dr. BR Ambedkar appointed as the chairman of the drafting committee of the Constitution? 12 दिसंबर 1946, 12 फरवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या 29 अगस्त 1947? बताइए। 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है बेटा। अल्टीमेट या अंतिम संप्रभुता किस में निहित होता है? वेयर डज द अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाई? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के लोगों में, भारत की संसद में, उच्चतम न्यायालय में?
ये आपके उद्देशिका और संविधान के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। भारत के लोगों में, हम भारत के लोग, इन द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक लीगल संप्रभुता किस में निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के लोगों में, उच्चतम न्यायालय में या संविधान में? क्वेश्चन नंबर 8, यह भी आपके उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा से एकात्मक है अथवा प्रारूप में परिसंघीय होते हुए भी भारत में एकात्मक है? विशुद्ध रूप से संघात्मक में विशुद्ध एकात्मक है या प्रारूप में एकात्मक एवं प्रभाव में परिसंघीय है? आपका राइट आंसर यहाँ पर दिखना चाहिए बेटा। उद्देशिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वेरी गुड। स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा में से एकात्मक है और प्रारूप में परिसंघीय होते हुए भी भाव में एकात्मक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन है, संसदात्मक प्रणाली युक्त है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या ऑल ऑफ द अबव? ये भी आपके उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, और इसका राइट आंसर आपके ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ठीक है। ये तो थे बेटा आपके 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप रोजाना डेली कैप्सूल के रूप में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली हम 10 क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के साथ में रूबरू होंगे और इन क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, इनका आंसर भी जानेंगे। ठीक है बेटा। तब तक के लिए राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, नए प्रश्नोत्तर के साथ में, जो आपकी सफलता की एक कदम और आगे बढ़ाएगा। ठीक है बेटा। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।